वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो आज हम अपने नए चैप्टर जो कि फार्मास्यूटिक्स 1 का है स्टार्ट करने वाले हैं। फार्मास्यूटिक्स को बैकबोन ऑफ फार्मेसी कहा जाता है। फार्मास्यूटिक्स में जनरली हम लोग डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, जो हम दवा बनाते हैं, कितने डोज में किसको देना है। अलग अलग एज ग्रुप के हमारे आसपास जो लोग मौजूद हैं उनको हर एक इंसान को बराबर डोज तो नहीं दे सकते हैं। किसी को 200 mg, किसी को 500 mg, किसी को 600 mg। तो ये सब डोजेस फॉर्म के बारे में हम लोग फार्मास्यूटिक्स 1 में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हमारा जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। मीन्स जो बैकग्राउंड क्या है, जो हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं, इसके पहले क्या फार्मेसी आई थी क्या, अगर पहले आई थी तो किस तरह से आई थी, इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। अब जो इतना एडवांस हो गया फार्मेसी, अब हर चीज़ का हम लोग दवा बना ले रहे हैं, क्या पहले ये पॉसिबल था क्या? ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट फार्मेसी आए और हम लोग फार्मेसी कोर्स ज्वाइन करने लगे। पहले से ही कुछ ना कुछ ज़रूर हो रही होगी इस कोर्स में। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, और भी डिफरेंट वर्ल्ड में कैसे माइग्रेट किया फार्मेसी एजुकेशन। पहले यूएसए, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इससे माइग्रेट कैसे किया इंडिया में, क्योंकि पहले ब्रिटिश का रूल था हमारे इंडिया में, और ये धीरे धीरे डेवलप किया। और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद कैसे एक बूम सा आ गया हमारे इंडिया में फार्मेसी कोर्सेज़ का और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का, फार्मेसी एज ए कैरियर। और ये जो फार्माकोपिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, इससे 10 नंबर का क्वेश्चन जनरली आती है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में, और भी डिफरेंट एग्ज़ाम में, सेशनल एग्ज़ाम में इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये लेक्चर ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले बात करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में। तो पहले जानते हैं फार्मेसी है क्या। आपने यहाँ एडमिशन लिया होगा किसी फार्मेसी कॉलेज में, तो आप कुछ ना कुछ पहले रिसर्च करके आए होंगे, या फिर ना भी आए हों तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि फार्मेसी होता क्या है और हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन क्या है, ठीक है। तो फार्मेसी का मतलब होता है फार्मेसी। फार्मेसी मीन्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला हमारा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है पहला तो फार्मेसी, इसका फार्माकोन। फार्माकोन के मीन्स ड्रग होता है, ड्रग। फार्मेसी डिराइव हुआ है 2 वर्ड से, फार्माकोन जिसका मीनिंग ड्रग है। फार्मेसी इज़ द साइंस एंड टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग। तो फार्मेसी क्या है? फार्मेसी एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम दवा को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं और उसको डिस्पेंस करते हैं, उसको पैकिंग करके बेचते हैं। फार्मेसी इज़ द साइंस एंड टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग। और आगे देखते हैं हम लोग, इट इज़ ए हेल्थ प्रोफेशन दैट लिंक हेल्थ साइंस विथ केमिकल साइंसेस। ये एक हेल्थ प्रोफेशन है। फार्मेसी क्या है? एक हेल्थ का प्रोफेशन है जो लिंक करता है हेल्थ साइंसेस को विथ केमिकल साइंस। हेल्थ साइंस बोले तो बायोलॉजिकल साइंस भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। केमिकल साइंस मीन्स केमिकल को यूज करके हम लोग क्या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है और ये क्या बायोलॉजिकल रोल प्ले करेगा हमारे बॉडी पे, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एंड एम्स टू इंश्योर अ सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग। और हमारा लक्ष्य क्या होता है कि ये जो हमारा दवा है ये हमारे बॉडी पे सेफली काम करे, अच्छे से काम करे और इफ़ेक्टिव काम करे, मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और जो हमारा डिजीज़ है वो जल्दी से हील हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। मेनली यही काम होता है। तो फार्मेसी क्या? इट इज़ ए हेल्थ प्रोफेशन डैट लिंक हेल्थ साइंस विथ केमिकल साइंस एंड एम्स टू इंश्योर द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। ये हमारा फार्मेसी है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। तो आगे देखते हैं हम लोग। पहले बात करते हैं फार्मासिस्ट, केमिस्ट और ड्रगिस्ट। फार्मासिस्ट होता कौन? फार्मासिस्ट आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु प्रैक्टिस इन फार्मेसी। फार्मासिस्ट क्या है? हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो फार्मेसी शॉप में या अभी किसी भी फार्मेसी इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनल एज ए प्रोफेशनल काम करता है। द फील्ड ऑफ हेल्थ साइंस फोकसिंग ऑन सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन यूज, ठीक है। तो हेल्थ साइंस का मेन मोटो क्या होता है कि मेन मोटो होता है कि सेफ़ और इफेक्टिव मेडिकेशन का यूज होगा। जो हम दवा बना रहे हैं वो सेफ़ होना चाहिए और उसका यूज इफ़ेक्टिव होना चाहिए। मतलब जहाँ हम यूज करें, अगर हम किसी डिजीज़ कंडीशन में किसी मेडिसिन को ले रहे हैं तो हमारा डिजीज़ जो है ठीक हो जाना चाहिए जल्दी। मेन हमारा यही रोल रहता है ड्रग का। आगे, दे आर लाइसेंस टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस मेडिकेशंस, इन्वॉल्व इन पेशेंट केयर काउंसिल, पेशेंट मॉनिटर आउट
परसुएंट टू प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ लाइसेंस हेल्थ प्रोफेशनल। ठीक है, इनका जो फार्मासिस्ट का मेनली हम लोग फार्मेसी करते हैं तो हम लोग को एक लाइसेंस मिलती है। लाइसेंस हम लोग को ये बोलता है कि आप किसी भी मेडिसिन को बना सकते हैं और बेच सकते हैं, लेकिन किसके आधार पे? तो एक प्रिस्क्रिप्शन होता है जो डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशनल, हेल्थ प्रोफेशनल कहने का मतलब है यहाँ पे एक डॉक्टर को इंडिकेट कर रहा है, जो कि बताता है अगर जो डॉक्टर आपको जो भी दवा लिखता है उसके आधार पे आप दवा बनाइए और पेशेंट को दीजिए। मीन्स द फार्मासिस्ट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट। कैरियर गोल to achieve positive outcome from the use of medication that improves patient quality of life according to American Pharmaceutical APA, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के अनुसार मेन जो मेडिकेशन का मेन जो रोल है वो पॉजिटिव आउटकम मिले और पेशेंट का लाइफ कैसे बेहतरीन बने किसी भी ड्रग को लेकर। ऐसा ना हो कि जो हम ड्रग लिए उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होने लगे और पेशेंट अनईजी फील करने लगे, अनवेल फील करने लगे, तो ये मेन गोल नहीं है। बात करते हैं हम फार्मासिस्ट की। तो फार्मासिस्ट जो है बहुत सारे क्षेत्र में इसका स्कोप बहुत बड़ा है। आप प्रैक्टिस सेटिंग में देख सकते हैं, अदर सेटिंग में जा सकते हैं और इंडस्ट्रियल सेटिंग में देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेटिंग बोले तो किसी भी फार्मेसी शॉप, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी या क्लिनिकल फार्मेसी, ये 3 ठो अलग है प्रैक्टिस सेटिंग में। कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी। अदर्स देखें तो एकेडमिक्स मीन्स आप अगर आगे शिक्षा लेना चाहते हैं तो एकेडमिक्स, या फिर आप एज अ टीचर ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये फार्मासिस्ट हो सकता है, आगे रोल प्ले है इनका। एक है रिसर्चर, नया रिसर्च करने, जो आजकल नई रिसर्च आ रही है हर एक फील्ड में, ये सब फार्मासिस्ट हो सकते हैं। रेगुलेटरी में रेगुलेशन करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, एश्योरेंस। टीचिंग में जा सकते हैं, रिसर्च, ये तो हो गई। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है फार्मेसी का। इंडस्ट्री की बात करते हैं तो प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस, मार्केटिंग, पैकेजिंग में जा सकते हैं, रेगुलेटरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल। मेनली अगर फीमेल की बात करें तो उनके लिए क्वालिटी एश्योरेंस बहुत ही बेहतरीन जॉब मानी जाती है। आगे बात करते हैं। The inception of pharmacy profession in India was marked by the first class of chemists and druggists conducted at Madras Medical College in 1870 to train a student to gain skill in pharmacy practice। ठीक है, तो इंसेप्शन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन मतलब इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन की शुरुआत कहाँ से हुई है? मद्रास मेडिकल कॉलेज में। 1870 में मद्रास मेडिकल कॉलेज में इंडिया में फार्मेसी की पढ़ाई स्टार्ट हुई। इसमें जो हुआ ना, मेन मोटो था कि जो स्टूडेंट हैं उनको ट्रेंड किया जाए, फार्मेसी प्रैक्टिस, दवा देने में ट्रेंड किया जाए, उनको प्रैक्टिस कराए, क्या क्या स्किल है सबको दिया गया। मद्रास मेडिकल कॉलेज में 1870 में ये स्टार्ट हुआ था। फार्मेसी एजुकेशन पैटर्न वाज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडर ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन पहले जो एजुकेशन पैटर्न था वो हम लोग ब्रिटिश के रूल में थे। 1870 की बात हो रही है तो ऑफकोर्स हम लोग ब्रिटिश रूल में थे। तो पहले जो हमारा सिस्टम था, एजुकेशन का पैटर्न था फार्मेसी का, वो ब्रिटेन के रूल पे चलता था। मैं जैसा हमको ब्रिटेन इंडिकेट करता था हम वैसा पढ़ाई करते थे, वैसा डिस्पेंस करते थे, वैसा हम स्टूडेंट को ट्रेंड करते थे। फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ द कंपाउंडर वाज स्टार्टेड इन 1881 इन बंगाल। फॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्ट का हुआ, कंपाउंडर का ट्रेनिंग फिर स्टार्ट हुआ हमारा 1881 में बंगाल में। Pharmacy profession enter India almost simultaneously with US, but the growth in India remain very slow। हमारा जो फार्मेसी प्रोफेशन है वो यूनाइटेड स्टेट के साथ ही हुआ। जैसे यूनाइटेड स्टेट में उस टाइम वर्ल्ड वार का दौर था, तो वर्ल्ड वार में यूएस में वर्ल्ड वार के कारण बहुत सारे सैनिक की मौत हो रही थी, जिसके कारण हमारे इंडिया में भी बहुत सारे इंडस्ट्री की सेटअप किया गया। फिर वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद हमारा इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद हो गया, सारे इंडिया का जो इंडस्ट्री थी वो सारे बंद हो गए। लेकिन स्टार्ट यूएस के साथ ही हुआ था, लेकिन उसका ग्रोथ जो है हमारे इंडिया में बहुत स्लो ही थी। हाफ सेंचुरी मीन्स 50 ईयर तक हमारा जो है बी फार्म कोर्स नहीं आ पाया था हमारे इंडिया में। बी फार्म कोर्स स्टार्ट कब हुआ था? 1932 में। ये इंपॉर्टेंट है। बी फार्म कोर्स वॉज स्टार्टेड इन 1932 एट BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था। 1994 में पंजाब यूनिवर्सिटी, जो अभी लाहौर में थी पंजाब यूनिवर्सिटी,
उस 1994 में पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुई थी, और लेकिन फर्स्ट टाइम बी फार्म कोर्स स्टार्टेड इन ये इंपॉर्टेंट है 1932 एट BHU। बी फार्म कोर्स एट BHU वाज इंडस्ट्री ओरिएंटेड। मेनली जो बी फार्म कोर्स था वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड थी, वाइल दैट द पंजाब यूनिवर्सिटी में टुवर्ड्स फार्मेसी प्रैक्टिस मीन्स इंडस्ट्री ओरिएंटेड। इंडस्ट्री ओरिएंटेड मीन्स कैसे बनाएंगे हम दवा को, कैसे चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, क्वांटिटी चेक करेंगे। ये बी फार्म कोर्स BHU में था, इंडस्ट्री ओरिएंटेड था। और जो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो फार्मेसी स्टार्ट हुई थी पढ़ाई, वो जनरली फोकस करता था फार्मेसी प्रैक्टिस पे। फार्मेसी प्रैक्टिस मीन्स कैसे डिस्पेंस करना है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को। Although the profession was oriented towards pharmacy practice at the introduction stage, at it go it become more industry oriented। जैसे ही इसका ग्रोथ हुआ तो ये ज़्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेड बन गए, और ज़्यादा पैमाने पे क्या हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेटअप होने लगी और ज़्यादा ड्रग का फॉर्मेशन होने लगा। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बहुत सारे सिस्टम हैं इंडिया में, बट जो कि अडॉप्ट हुए हैं आउटसाइड। जैसे कि अगर इंडिया के बाहर बहुत सारे सिस्टम अडॉप्ट हुए, जैसे कि यूनानी सिस्टम की बात करें, ये सब इंडिया के बाहर स्टार्ट हुए हैं, लेकिन अडॉप्ट किया गया इंडिया में। इंडिया का अपना जो सिस्टम आयुर्वेद जो था, यूनानी, सिद्धा, योग, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी, ये सारे सिस्टम जो है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत आती है। मेनली जो इसमें है आयुर्वेद सिस्टम पर पहले ज़्यादा फोकस किया गया था। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, योगा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी। अब अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो साइंस ऑफ लाइफ हैज़ अराइव्ड फ्रॉम वेद अराउंड 1000 BC। द नॉलेज ऑफ आयुर्वेद वाज कम्प्रिहेंसिवली डॉक्यूमेंटेड बाय चरक एंड सुश्रुत। जो हैज़ लाइफ का जो साइंस है वो वेद से आया है। मीन्स आयुर्वेद का नॉलेज जो है और चरक और सुश्रुत संहिता जो है, चरक महर्षि सुश्रुत सर्जन थे और चरक तो जनरल फिजिशियन थे। इन्होंने आयुर्वेद को एक नया रूप दिया, और साइंस ऑफ लाइफ मीन्स इसी से इन्होंने आयुर्वेद को यूज़ करके, मीन्स प्लांट प्रोडक्ट को यूज़ करके इन्होंने बहुत सारे डिजीज़ को सही किया। मेनली जो आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिसिन मेनली बिलीव करती है, जो सभी का कहना था कि 5 तत्वों से मिलकर बना है। वो 5 तत्व कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, ये जो हमारे 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग, जो हम फूड खाना खाते हैं, बॉडी हमारा, ये 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, ये जो 5 तत्व हैं इन्हीं से मिलकर बने। फिर आगे मूवमेंट ऑफ फिजिकल, वत, पित्त और कफ, ये जो 3 हैं हमारे बॉडी को मेनली वत, पित्त, कफ, हमारे बॉडी का सिक्रेशन के रूप में वत, पित्त, कफ जो आयुर्वेद में कहा गया। वत मतलब मूवमेंट, फिजिकल मेंटल फंक्शन में जो काम करते हैं। पित्त, डाइजेशन में जो पित्त काम करता है, मेटाबॉलिज्म। पित्त से मेनली बाइल। कफ जो है स्ट्रेंथिंग द स्टोमक एंड द जॉइंट्स प्रोवाइडिंग फर्मनेस। कफ का कहना है कि जो हमारे स्टोमक और जॉइंट्स को स्ट्रेंथ करे, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दे। साइनोवियल फ्लूइड में जनरली पाया जाता है। और सेंस ऑर्गन को जो रिफ्रेश कर दे। और मेन जो है इम्बैलेंस इन द दोष बोले तो वत, पित्त, कफ का अगर इम्बैलेंस होगा इन ह्यूमन बॉडी, मेन काउज है डिजीज़ का, पुअर हेल्थ का जो मेन काउज है वो दोष का कमी होना, जो वत, पित्त, कफ है। आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है वो मेनली इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस अमाउंट दोष। इक्विलिब्रियम मेनली फोकस करता है किस पे? इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम बोले तो होम्योस्टेसिस पे। होम्योस्टेसिस मीन्स अगर जो दोष है हमारा वत, पित्त और कफ, अगर तीनों सही रहेगा आयुर्वेद के अनुसार तो हमारा कोई भी डिजीज़ नहीं होगी, हम बिल्कुल फिट रहेंगे। और जो डायग्नोसिस है किसी भी डिजीज़ का क्वेश्चन पूछकर पेशेंट से किया जाता था, जो कि मेनली 8 एग्जामिन किया जाता था। पल्स क्या है, यूरिन, फीसेस, टंग। फीसेस बोले तो फीकल मैटर मीन्स जो सुबह हम लोग जाते हैं। टंग हो गया आई। विजुअल एग्जामिनेशन एंड इन्फेरेंस। विजुअल एग्जामिनेशन मीन्स देख के, और इन्फेरेंस बोले तो और भी जो चीज़ें हैं उसके अंदर हो रही है सिम्टम्स वगैरह, उसके पूछ के हम लोग चेक करते थे। आगे अगर हम बात करें, ये जो पंचकर्म है हमारा, पंचकर्म, ये जो थेरेपी हम लोग देते हैं, सिरोधरा, वार्म हर्बल ऑयल या वाटर या बटर मिल्क जो दे रहे हैं हम,
अभिज्ञान ऑयल मसाज करते हैं, नशयाम ऑयल जो नस में अपने नाक में जो ऑयल डालते हैं ताकि सब फंक्शन सही रहे। ये जो मेनली यूनानी सिस्टम में एलिमेंट्स का कंसेप्ट आया था। एलिमेंट्स आर द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर आर 4 बेसिक एलिमेंट्स। 4 बेसिक एलिमेंट के बारे में बताया गया, फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ। ठीक है, फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ, ये 4 बेसिक कंपोनेंट एलिमेंट थे अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम। 4 टेम्परमेंटल क्वालिटी असाइन टू दीज 4 एलिमेंट्स, हॉट, कोल्ड, मॉइस्ट एंड ड्राई। ये 4 टेम्परेंटल क्वालिटीज़ है जो कि ये चारों में बात करती है। ड्राई का बात करें तो ड्राई जो हमारा हो गया ये अर्थ से रिलेटेड है। ठीक है, हॉट हो गया हमारा फायर से रिलेटेड, कोल्ड वाटर, मॉइस्ट जो हमारा एयर से रिलेटेड। अगर हम योग की बात करते हैं तो योग का कंसेप्ट आया था जो हमको हेल्दी रखने में और फिट रखने में बहुत, जैसे कि अगर हम बात करते हैं आज के ज़माने में जो पतंजलि है और योग की दिशा में बहुत तेज़ी से काम कर रही है। जो हमारे मेनली जो योग का मेन फोकस है कि हमारा जो बिहेवियर है सही रखेगी, बेटर सर्कुलेशन सही रखेगी, ऑक्सीनेटेड ब्लड ताकि हमारे बॉडी में अच्छे से जाए। ठीक है, और हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और जो से बचे और स्ट्रेस जो है और स्ट्रेस कम हो, जो इंटेलिजेंसी और मेमोरी भी बढ़ाने में योग हेल्प करती है मेरे को। नेचुरोपैथी में जनरली था कि जो भी डिजीज़ हुआ है उसको हम लोग नेचुरल सोर्स को यूज करके, सिंपल ऑफ नेचर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेचर मीन्स नेचुरल सोर्स को यूज करके आसानी से ठीक कर लें। पहले जो था एंशियंट इंडियन मेथड जो थे वो बिलीव करते थे वेस्टर्न मेथड पे। वेस्टर्न मेथड जैसे कि फिजियोथेरेपी हो गया, ये सब हमारा वेस्टर्न मेथड था, इस पर पहले बिलीव किया जाता था, लेकिन उसके बाद नेचुरोपैथी का ज़्यादा यूज होने लगा। इवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी रोल, फार्मासिस्ट का रोल कैसे इवॉल्व किया। फार्मासिस्ट का रोल पहले कंसाइज था, मीन्स बहुत एक जगह पे था, लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। ट्रेडिशनल इरा, साइंटिफिक इरा, क्लिनिकल इरा, इंडस्ट्रियल इरा, फार्मास्यूटिकल केयर इरा, ये सब इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में। तो आगे की करके हम देखते हैं ट्रेडिशनल इरा की अगर हम बात करें तो अर्ली 20th सेंचुरी में फॉर्मुलेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, जो कि इसको फार्माकोग्नोसी आप चैप्टर पढ़ेंगे आगे, आप एक नया सब्जेक्ट है आपका फार्माकोग्नोसी आने वाले 4th सेमेस्टर में, जिसमें कि पढ़ना फॉर्मुलेशन कैसे होता है, डिस्पेंस कैसे फार्मूला कैसे बनाते हैं हम एक नया ड्रग्स को बनाने में, कौन से फार्मूले यूज़ होंगे और नेचुरल सोर्स क्या है, तो ये हम फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ एनिमल, प्लांट एंड मिनरल ओरिजिन्स। ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे कि अगर जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स है जैसे कि एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, मिनरल हो गया, इसके अंदर जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी, उसके बारे में हम लोग गैलेनिक फार्मेसी में पढ़ते हैं। कंडक्टेड एनिमल एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एनिमल एक्सपेरिमेंट होती है जो हम मेडिसिन बनाते हैं, तो किसी भी एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कैसा इफेक्टिव यूज़ है या नहीं, उसके बेसिस पे हम आगे क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग स्टेज में क्लिनिकल ट्रायल होता है, एक फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फिर उसके बाद हम लोग नया मार्केट में लॉन्च करते हैं। प्रोड्यूस अ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ठीक है, तो ये जो है सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ने बहुत सारे ड्रग मिले जो हमारे डिजीज़ को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। तो आगे हम बात करें साइंटिफिक ईरा के, जिससे कि साइंटिफिक ईरा स्टार्ट कब हुआ, वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट में और वर्ल्ड वार सेकेंड में बहुत सारे जो सैनिक थे वो मारे गए थे। उनके बहुत सारे सैनिक जो है नॉर्मल सा कुछ हुआ तो उनका डेथ हो गई थी, जो कि किसी भी दवा से ठीक हो सकती थी। इसके संक्षेप में एक नई मेडिसिन के कंसेप्ट है, सबको लगा कि नहीं अब मेडिसिन थोड़ा इवॉल्व करना चाहिए क्षेत्र में, क्योंकि थोड़े थोड़े चीज़ पे सभी लोग का डेथ हो जा रहा है। इसके कारण साइंटिफिक अप्रोच फॉर मेडिसिनल बिगैन एंड एंशिएंट ग्रीक। हिपोक्रेट्स पर डिजीज केम फ्रॉम नेचुरल नॉट सुपर नेचुरल काज। हिपोक्रेट्स का कहना था कि जो नेचुरल जो चीज़ें हैं वो डिजीज़ पैदा करती है। जैसे कि अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन में कोई भी चेंज है तो कोई ना कोई हमको डिजीज़ हो सकती है। किसी को एलर्जी होती है पॉलन से, डस्ट से, तो वो जो हिपोक्रेट्स का कहना था कि ये जो डिजीज़ है वो कहीं से गॉड गिफ्टेड नहीं है, कहीं से आती नहीं है, ये जो नेचुरल चीज़ है उनसे ही हम लोग को मिलती है। फार्माकोलॉजी की बात करें, ये इम्पॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंक्लूडिंग साइड इफेक्ट। फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, फार्मेसी में आप लोग आगे पढ़िएगा।
फार्माकोलॉजी में मेनली हम लोग पढ़ते हैं ड्रग्स के स्टडी के बारे में करते हैं, उनका मैकेनिज्म, जो हम ड्रग ले रहे हैं वो हमारे बॉडी ऑर्गन पे कैसे काम कर रही है और उनका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसके बारे में हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। फार्मास्यूटिक्स जो हमारा चैप्टर है अभी, फार्मास्यूटिक्स जो है इसमें हम लोग जनरली फोकस करते हैं डोजेज फॉर्म के बारे में, किस एज ग्रुप को कौन से डोजेज देने हैं, कितने डोज देने हैं, इसमें किसमें स्टडी करते हैं हम लोग फार्मास्यूटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अब क्लिनिकल एरा की बात करें तो फार्मासिस्ट फॉर द फ्यूचर मिल्स रिपोर्ट किया। फार्मासिस्ट फॉर द मतलब जो फार्मेसी करने वाले स्टूडेंट है और फ्यूचर में फार्मासिस्ट बनेंगे, ये जो कंसेप्ट है ये मिल्स ने बताया था। फिर आगे हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स जो है, ये जो पार्ट है किसका, फार्माकोलॉजी का पार्ट है, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में मेनली जो होता है ये बताता है कि बॉडी के अंदर ड्रग का क्या रोल है, मीन्स ड्रग जो है हमारे बॉडी में क्या करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम ड्रग लेते हैं तो कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एब्जॉर्प्शन मीन्स कैसे जो है एक्टिव पार्ट जो उसका हमारा बॉडी एब्जॉर्व करती है, कैसे एक जगह से दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म मीन्स उसका कैटाबॉलिज्म है ना, कैसे जुड़ती है केमिकल रिएक्शन में, कैसे काम करती है और कैसे एलिमिनेट हो जाती है जो यूज़ नहीं होती है। तो ये हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स जो हम पैथोफिजियोलॉजी मीन्स फिजियोलॉजी ड्यूरिंग डिजीज़ कंडीशन। बोल रहे थे अगर हमको कोई डिजीज़ हुआ है तो उस अल्टर करेगा, तो उसमें हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजिंग है, एक डिजीज़ आने के कारण हमारे फिजियोलॉजी में क्या क्या चेंजिंग है, तो हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी का स्टार्ट हुआ बहुत तेज़ी से। जैसे ही ब्रिटिश रूल, हमारे इंडिया में तो पहले ब्रिटिश रूल थी, उसके बाद जाने के बाद एक बूम सा आ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारे बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चर होने लगे फार्मेसी की, मेडिसिनल को स्टैंडर्ड ड्रग्स, सभी जो हमारे ड्रग्स थे उनका फॉर्मुलेशन होने लगा। सब हर एक जगह इंडस्ट्री नए सेटअप होने लगी और नए नए फार्मासिस्टों को बहुत सारे फार्मासिस्ट जो है फार्मासिस्ट अपने क्लिनिक पे खोलने लगे और बहुत सारे लोग जो है फार्मेसी प्रोफेशन चुनने लगे, फार्मेसी में एडमिशन लेने लगे। फार्मास्यूटिकल केयर एरा में भी वही था, मॉनिटर करना, उनका एक्सटेंड किया फार्मासिस्ट को अप्रोप्रिएट मेडिकेशन कैसे देना है, पॉजिटिव आउटकम कैसे लेना है पेशेंट से। मीन्स अगर हम उनको दवा देते हैं तो पेशेंट से मिलता है हाँ आपने बहुत अच्छी दवा दी थी, मैं तो एक स्टार्ट में ही ठीक हो गई। तो ये जो है हम लोग को पेशेंट से जो फीडबैक मिलता है, इसके बेसिस पे काम किया गया फार्मास्यूटिकल केयर एरा में। अब हम लोग बात करते हैं फार्मेसी एजुकेशन की। फार्मेसी एजुकेशन मीन्स जो हम लोग कोर्स है, फार्मेसी अब लिमिटेड नहीं रह गया, फार्मेसी कोर्स जो है एक्सटेंड कर चुका है, बहुत सारे इसमें कोर्सेज आ गए फार्मेसी में। बस वेरी फर्स्ट की बात करते हैं तो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो 2 इयर्स की कोर्स होती है, बैचलर इन फार्मेसी जो 4 इयर्स की कोर्स होती है, मास्टर इन फार्मेसी ये जो है बी फार्म के बाद एम फार्म की जाती है जो 2 इयर्स की कोर्स होती है। फिर है आगे फार्म डी आप डायरेक्ट 12 के बाद कर सकते हैं जो कि 6 ईयर की कोर्स करती है। अगर आप बी फार्म के बाद फार्म डी करते हैं तो आपको पोस्ट बैकलोरेट मीन्स आपको 3 इयर्स और देने पड़ेंगे डॉक्टर इन फार्म डी के लिए। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी मीन्स पीएचडी जो होती है वो एम फार्म के बाद पीएचडी परस्यू की जाती है। फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया टेंडेंसी है इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट। पहले हम लोग जैसे बात किए कि फार्मेसी एजुकेशन जो है इंडिया में वो जनरली इंडस्ट्री और प्रोडक्ट ओरिएंटेड था, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड था। मीन्स इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग ध्यान देते थे कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे क्या करना है, थोड़ा इसमें इवॉल्व नहीं हो रहा था, मीन्स एजुकेशन उतना ले नहीं रहे थे। 1860 में फार्मेसी क्लासेज वाज स्टार्टेड एट मद्रास मेडिकल कॉलेज। 1860 में फार्मेसी क्लास स्टार्ट हुआ कहाँ, मद्रास मेडिकल कॉलेज में। लेकिन इनका मेनली काम था इट वाज ओनली फॉर प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट हु न्यूली क्वालिफाई फॉर। मीन्स इनका जो मेन काम था इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते थे जो नए क्वालिफाई किए हैं, जैसे मेडिकल डिग्री या डिप्लोमा डिग्री में जो क्वालिफाई किया उनके लिए। फिर और हॉस्पिटल असिस्टेंट जो ग्रेड है मेनली इनको जो है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते थे, आपको कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है, कैसे दवा देना है, कैसे फॉर्मुलेशन करना है। तो ये जो है 1860 में मद्रास मेडिकल कॉलेज में फार्मेसी क्लास स्टार्ट हुआ था। ये प्रोड्यूसिंग प्रोफेशनल प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, जो पहले से बन चुके थे, जो प्रोफेशनल डिग्री ले चुके थे, बस उनको इंस्ट्रक्शन के लिए बनी थी। 1886 में
द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी वाज 2 years एंड फॉर एंट्री क्वालिफिकेशन ऑफ हैविंग पास द मिडिल स्कूल। ठीक है, 1886 में जो बी फार्म कोर्स थी उसमें डायरेक्ट आपको एंट्री मिलती थी जो मिडिल स्कूल पास करके जाते थे, और पहले बी फार्म की कोर्स 2 years की होती थी। पहले बी फार्म की कोर्स 2 years की होती थी। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1923 अंडर द नेम ऑफ फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी का फिर गठन हुआ जो 1923 में स्टार्ट हुआ अंडर द, उनका नाम क्या था, फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन 1932 में अगर बात करें तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस किया था। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था बीएससी में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में, जो कि यूपी में लोकेटेड है, इसमें स्टार्ट किया गया था। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इन बीएससी डिग्री में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस किया गया था। 1934 में इंटीग्रेटेड 2 year कोर्स ऑफ स्टडी लीडिंग टू बीएससी फार्मास्यूटिक्स। फिर 1934 में बीएससी में फार्मास्यूटिक्स होने लगा। ठीक है, बीएससी इन फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट हो गया बीएचयू में। ऐसे धीरे धीरे हमारा कैसे इन्वॉल्व हुआ। फिर द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट 3 year बी फार्मा कोर्स इन द ईयर 1937। 1937 में हमारा जो फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी थी जो 3 year की बी फार्म कोर्स स्टार्टिंग कैसे हुई थी, 3 year से स्टार्ट हुआ इन द ईयर 1937 में। फर्स्ट बैच ग्रेजुएटेड जो है 1940 में फर्स्ट जो बैच निकला था, और ये कोर्स जो स्टार्ट हुआ था 3 years से, ये मेनली फोकस करता था फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोग्नोसी, जर्मन एंड फार्मास्यूटिकल इकोनॉमिक्स, बट द ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी वे आर नॉट लिंक्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा फार्मेसी प्रोफेशन का। ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी इसको ऐड नहीं किया गया था। इन अप्रैल 1940 बीएचयू स्टार्टेड एम फार्म रिसर्च डिग्री। 1940 में बीएचयू स्टार्ट किया था एम फार्म की डिग्री। द मद्रास मेडिकल कॉलेज वर रिकॉग्नाइज इन May 1939 फॉर कंडक्टिंग डिग्री कोर्स। फिर एमएमसी मद्रास मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट हुआ 1939 में, जो कि डिग्री कोर्स देने लगा, जो 10 स्टूडेंट के साथ ये डिग्री कोर्स स्टार्ट किया गया था। 1946 में मद्रास मेडिकल कॉलेज वाज गोट अ सेपरेट डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिक्स का जो है 1946 में मद्रास मेडिकल कॉलेज को एक सेपरेट डिपार्टमेंट मिला जो कि फार्मास्यूटिक्स के हुआ, जिसमें विथ इंस्ट्रक्टेड विद द टीचिंग, और जिसमें फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी की पढ़ाई कराई जाती थी। फर्स्ट जो डिप्लोमा कोर्स है ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टार्टेड एट जलपाईगुड़ी 1949 एट वेस्ट बंगाल। फर्स्ट जो डिप्लोमा फार्मेसी स्टार्ट हुआ था इंस्टीट्यूट एट जो जलपाईगुड़ी में वेस्ट बंगाल में एक इंस्टीट्यूट है उसमें स्टार्ट हुआ था। फिर बोले थे इन 1950 में प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ एंड प्रोफेसर परमजीत राय अपॉइंटेड एंड एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी बिट्स पिलानी। ठीक है, 1950 में प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ और प्रोफेसर परमजीत राय को अपॉइंट किया गया हेड ऑफ डिपार्टमेंट फार्मेसी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो कि बिट्स पिलानी में थे। कहाँ थे? बिट्स पिलानी में। प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ को फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ, प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ को फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कहा जाता है। और ये पीसीआई के प्रेसिडेंट भी चुने गए थे 50 नवंबर 1954 को, मीन्स 15 नवंबर 1954 को, 15 नवंबर 1954 को इलेक्ट किए गए थे एज अ पीसीआई के प्रेसिडेंट। आगे बात करते हैं तो 1 year एम फार्म कोर्स इंट्रोड्यूस इन आंध्रा यूनिवर्सिटी 1954। फिर 1 साल का एम फार्म कोर्स आंध्रा यूनिवर्सिटी में भी स्टार्ट किया गया था, जो कि एक सब्जेक्ट था एनालिसिस ऑफ फूड, ड्रग एंड वाटर, मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड फाइन केमिकल्स। ये जो स्पेशल सब्जेक्ट थे इनके बेसिस पे एम फार्म कराया जाता था। अब कैसे कौन कौन जो है फार्मेसी, इतने सारे कॉलेज हैं तो रेगुलेशन कौन कौन रेगुलेट करता है फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया के, कौन कहता है कब अपडेट आएगी, कब आपका सिलेबस चेंज आएगा, ये एक रेगुलेशन होता है। कौन अप्रूवल देता है किसी कॉलेज को कि हाँ फार्मेसी एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मीन्स पीसीआई जो है हमारे रेगुलेट करती है अंडर द एक्ट ऑफ 1948, 1948 के एक्ट के अंदर पीसीआई जो है रेगुलेट करती है। फिर है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE, जो इस्टेब्लिश किया गया था 1987 एक्ट के अंदर, ये रेगुलेट करती है पीसीआई और AICTE। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो
तो आपको पहले श्योर होना चाहिए कि ये पीसीआई से अप्रूव्ड है और एआईसीटीई से अप्रूव्ड होना है, तभी आप एडमिशन लें। पीसीआई रेगुलेशन कर देते रिगार्डिंग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए एजुकेशन का जो हम फार्मेसी कर रहे हैं, तो इसमें कितने लैब होने चाहिए, स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना होना चाहिए, लैब में कितना सामान होना चाहिए जो कि हमारे यूज़फुल रहे, ये पीसीआई रेगुलेट करती है। पीसीआई बार बार चेक करने भी आती है आपकी कॉलेज की आप है कि नहीं, अगर आप नया अप्रूवल लेना चाहते हैं तो सभी चीज़ चेक करके ही आपको अप्रूवल देती है। पीसीआई जो है रिस्पॉन्सिवनेस फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर आप ये प्रोफेशनल कोर्स कर जाते हैं तो पीसीआई जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कि आपको जो कोर्स है, आप अगर कोर्स समाप्त कर चुके हैं, आप अपना डिग्री ले चुके हैं, तो आपको जो है स्टेट काउंसिल में इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि आप आप एक फार्मासिस्ट बन चुके हैं। तो ये पीसीआई का काम है जो आपको रेगुलेट मिनिमम डी फार्म कोड होना चाहिए। अगर आप डी फार्म कंप्लीट करते हैं तो आप स्टेट में जाकर, स्टेट काउंसिल में जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि हाँ मैं फार्मासिस्ट बन गया हूँ। फिर रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी डिसेंट्रलाइज एंड द स्टेट फार्मेसी काउंसिल फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे कि मैंने बताया कि फार्मासिस्ट में स्टेट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। पीसीआई जो रेगुलेट करते हैं डी फार्म इंसेंटिव फार्मा डी प्रोग्राम। अब फार्म डी प्रोग्राम जो है ना बहुत रिसेंट है, हमारे इंडिया में फार्म डी प्रोग्राम बहुत रिसेंट है, लेकिन अगर फॉरेन कंट्री की बात करें तो फार्म डी बहुत पहले से आई हुई है और फार्म डी को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है एज ए डॉक्टर। मीन्स अगर फॉरेन कंट्री की बात करें तो जो डॉक्टर है वो बस डायग्नोस करेंगे, बताएंगे आपको क्या सिम्टम्स, क्या बीमारी है, लेकिन बस फार्म डी वाले या जो फार्मासिस्ट रहेंगे वही बस उसको प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन। मीन्स वहाँ वैल्यू इक्वल है एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट की। तो यही था हमारा लेक्चर। तो आज हमारा लेक्चर ये समाप्त हुआ। इंट्रोडक्शन हम लोग चैप्टर कर चुके हैं। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, आप ज़रूर से ज्वाइन करें और बने रहें हमारे साथ स्मार्ट मेडिको में और सीखते रहें। धन्यवाद।